यानी आपका जो मैनिफिस्टा साउंड नंबर है, ये जब आप फाइल लॉक करते हैं वहाँ पे टॉप पे आप राइट साइड पे देखेंगे जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस शो हो रहा था, उसके नीचे करके एक नंबर लिखा होता है मैनिफिस्टा साउंड इंटरेस्ट। वो नंबर आपने वहाँ से पढ़ना है। वो कहते हैं ये आपने हमारे साथ कम्युनिकेट करना है। इसके अलावा नो में अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जो आज की वीडियो है ये पिछली 3 वीडियो का तसलसल है, यानी जो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट के बारे में हमने बात की थी जो सेफ की तरफ से आनी शुरू होंगी, तो उसके ऊपर मैंने पहले 3 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका उन तीनों का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं और उसी चीज़ का तसलसल आप उसको चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक कि ये जो ईमेल आ रही है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि ये 10 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है, इसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करना है और वो ईमेल आपको कैसे आएगी, क्या मैसेज होगा उस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये। और दूसरा हम आज डिस्कस करेंगे कि आप अगर फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी है आपने, तो कैसे लेंगे, वो कौन सा नंबर है। यहाँ पे सबको पता है 2 नंबर हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर हैं, लेकिन मैं आज आपको एक तीसरा नंबर दूंगा कि जो आप बिल्कुल फ्री जो मिनट्स की सिम्स होती हैं उसके ऊपर से भी कॉल कर सकते हैं। तो हम इसी के ऊपर वीडियो करेंगे। जो पहला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि जनाब, जैसे मैंने कहा कि पिछली वीडियो 3.0 थी, ये 4.0 है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बता दिया था कि ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं 88 और 89 आर्टिकल वालों को, जिन्होंने 2019 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए थे, उनको ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं। तो वो ईमेल जो आती है वो क्या ईमेल होती है और आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये चीज़ हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे जी। ओके, मेरे पास वो एक स्क्रीनशॉट है मैसेज का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जी। ठीक है जी सर। वो कहते हैं जनाब कि जो सेफ का पोर्टल है, मैं उसकी वो जो पुर्तगीज़ है वो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जस्ट वैसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा वो मैसेज क्या आता है और हमने उसका रिस्पॉन्ड क्या करना है। ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि जो सेफ का पोर्टल है, एक नया मैसेज है कि जो अभी तक आपने रीड नहीं किया हुआ, और ये जो मैसेज है ये इस हवाले से है कि जो आपने मैनिफिस्टा साउंड इंटरेस्ट, यानी जो आपने फाइल लॉक की हुई थी 88.2 के आर्टिकल के अंदर, उसका ये रेफरेंस नंबर है, यानी उसका मैनिफिस्टा साउंड इंटरेस्ट का नंबर होता है, वो नंबर लिखा होगा। तो ये जो हम मैसेज आपने अभी तक रीड नहीं किया, सापा के पोर्टल के अंदर ये इस प्रोसेस के जो मुतलका जो नंबर है उसके मुतलका, ये मैं आपको वो ईमेल पढ़ के बता रहा हूँ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आपको ऑफिशियली आती है, वो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी। ओके, फर्दर हम पढ़ें अगर इसके अंदर, तो उसके नीचे लिखा होता है, जैसे मैंने कहा कि 10 दिन के अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना है और प्लीज़ आपने लाजमी रिस्पॉन्ड करना है, अपने जो पोर्टल्स वगैरह वो चेक करते रहें। उस पर लिखा है कि जनाब ओ सर्विसो दी इस्ट्रेंजेरोस ए फ्रंटेरस सेफ, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है हमारा, उसके हवाले से अगर आप मैनिफेस्टो जो आपने यानी अपनी फाइल लॉक की हुई थी, हम सादा वर्ड्स के अंदर बात करते हैं, फाइल लॉक का इसमें वर्ड नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि जो आपने फाइल लॉक करवाई हुई थी सापा के पोर्टल के ऊपर, अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं अपनी रेजिडेंसी लेने के लिए, ऑटोरिज़ाção दी रेजिडेंसिया, अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं जनाब ये रेजिडेंसी लेने के लिए, आर्टिकल 88, 89.2, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि हमें आप रिस्पॉन्ड करें। एक ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, वो मैं ईमेल आपको बताता हूँ वो कौन सा ईमेल है।
विद इंफॉर्मेशन जो अब आपने दी ये आपने ज़रूर नोट करनी है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ईमेल आपने सेंड करना है किन चीज़ों के साथ साथ। ओके, पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर आपका नूमरो दी मैनिफिस्टासाओं दी इंटरेस्ट से, यानी आपका जो मैनिफिस्टासाओं नंबर है, ये जब आप फाइल लॉग करते हैं वहाँ पे टॉप पे आप राइट साइड पे देखेंगे जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस शो हो रहा होता है उसके नीचे करके एक नंबर लिखा होता है मैनिफिस्टासाओं दी इंटरेस्ट। वो नंबर आपने वहाँ से पढ़ना है। वो कहते हैं ये आपने हमारे साथ कम्युनिकेट करना है। इसके अलावा नो में नेम आपने अपना कम्युनिकेट करना है। इसके अलावा नेशनलिदाद, आपकी नेशनैलिटी क्या है ये आपने वहाँ पे ये ईमेल के अंदर आपने सारा लिखना है। अपना मैनिफिस्टासाओं दी इंटरेस्ट का नंबर, आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, data di nascimento, आपकी डेट ऑफ बर्थ, e o contatto telefonico attualizzato, कि आपका जो कॉन्टैक्ट है फ़ोन का वो अपडेटेड आपने हम लिख के भेजना है। वो आगे कह रहा है कि जनाब का मैं इसको पुर्तगीज छोड़ देता हूँ। इसमें वो कहता है कि जनाब ये 10 दिन की डेडलाइन है। caso no risponda no prazo di 10 dias। अब आप गौर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहते हैं जी कि इन केस अगर आप इसको 10 दिन की डेडलाइन के अंदर आप नहीं रिस्पॉन्ड करते तो वो एप्लीकादो ओ डिस्पोस्टो नो आर्टिगो 119(2) CPA, ये एक आर्टिकल को उन्होंने कहा है कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप पे एक इनका आर्टिकल है 119, वो आप पे लागू। लेकिन हम क्यों लागू करवाएंगे, मुझे ये नहीं समझ लगी। ठीक है, हम नहीं करवाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला आप लोग जितने भी मेरे भाई दोस्त 2019 के अंदर हैं वो अपनी ईमेल्स को कॉन्टीन्यूली चेक करें, अपने जो सापा का पोर्टल है उसको कॉन्टीन्यूली चेक करें। और आपसे गुजारिश ये भी करूंगा कि जो बंदे अभी भी 2019 के स्टार्ट के यानी पहले क्वार्टर के या सेकंड क्वार्टर के अंदर मौजूद हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि आप अपनी जो फोल्डर है वो वाला अदर्स वाला उसमें भी चेक कर लें। लिशू लिखा जाता है उसमें पुर्तगीज़ के अंदर, आप उसको अगर देखें तो वो भी प्लीज़ चेक करिएगा कि कहीं उसके अंदर ईमेल ना चली जाए। तो 10 दिन का आपके पास टाइम है। आपने रिस्पॉन्ड क्या करना है, नेशनैलिटी, आपका अपना नाम, ओके, और जो मैनिफिस्टासाओं का जो फाइल लॉक की थी आपने उसका एक नंबर, रेफरेंस नंबर, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ और अपने फ़ोन का जो नंबर है अपडेटेड वो आपने इनको ईमेल करना है। तो ईमेल कौन सा है इनका, sapa.cc@cef.pt। ये अब मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। ये वाला ईमेल है, बल्कि मैं वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं लिख देता हूँ कि ये सॉरी डिटेल जो है ये आपने इसको उनको सेंड करनी है विद इन 10 डेज़ के अंदर। तो ये ऑफिशियल ईमेल जो एक जो हमारे मतलब इमिग्रेंट हैं उनको एक ईमेल आई थी, ये उसका स्क्रीनशॉट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब बात करता हूँ फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जो आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं। आपको शायद पता होगा बड़ी देर से ये बंद थी अपॉइंटमेंट्स, अभी इस वक्त वो अपॉइंटमेंट्स ओपन है। अगर आपने वो अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करें। आप अगर उसकी इमिग्रेशन की वेब के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वो 2 नंबर लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ वो कौन से नंबर हैं जस्ट। तो उस वेब के ऊपर जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी अगर आप अपने लैंडलाइन से फ़ोन कर रहे हैं तो आपको 808-202-653 से कॉल करनी पड़ेगी लैंडलाइन नंबर से। और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं तो आपने 808-962-690 पे आपने फ़ोन करना है। तो ये 2 नंबर हैं। जो बंदे भी कॉल करते हैं उन सबको पता होगा कि जब हम इन नंबर्स पे कॉल करते हैं, मिसाल के तौर फ़ोन के ऊपर आप कभी लाइका के नंबर से फ़ोन करेंगे तो आपका बैलेंस डिडक्ट होता है। और आप इवन जब ये जो मिनट्स वाली सिम्स होती हैं, जैसे हमारे पास म्यो की सिम है, मोश की है, या उसकी नोश की सिम्स हैं, जो भी इस तरह फ्री मिनट्स के अंदर जो सिम्स आती हैं, अगर आप उनसे कॉल करने की कोशिश करें इन नंबर्स के ऊपर तो वो आपसे कहता है कि आपका साल्दो इनसफिशिएंट, यानी आपका जो बैलेंस है वो ना काफ़ी है, यानी उसको फ़ोन करने के लिए। तो मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ आप इस नंबर पे उन सिम्स के साथ भी आप फ़ोन कर सकेंगे। जिन भाइयों ने भी अपनी अपॉइंटमेंट्स लेनी है उस नंबर के ऊपर भी आप कॉल करेंगे तो ये जो फ्री मिनट्स वाली सिम्स हैं ये उस नंबर पे कॉल करेंगे और कॉल आपको डायरेक्ट सेफ के अंदर ही मिलेगी। तो वो ये नंबर ये है 965-903-700,
ये नंबर है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ 965903 700। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे अपनी फ्री मिनट्स वाली सिम के ऊपर तो आपका कोई भी आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे और आपकी कॉल भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मिलेगी। आप कॉल करें वहाँ पे अपनी जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से, ये जो फैमिली के रीयूनिफिकेशन के लिए वीज़ों की है, कार्ड लेना आपने, या यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, तो आपको इन्हीं नंबर्स के ऊपर कॉल करके तो आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अभी तक कोई उन्होंने सिस्टम ऑनलाइन इनका नहीं किया कि जहाँ से जाके अपनी आप अपॉइंटमेंट्स ले सकें। आपको इन नंबर से नंबर्स नहीं मिल रहे, ये नॉर्मल है, सब बंदों को पता है। और अक्सर बंदे आपसे कहेंगे जनाब मैं तो सुबह से लगा हूँ। तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें कि जब चीज़ें रुकती हैं तो फिर एकदम वो बर्डन पड़ता है सिस्टम के ऊपर। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो आप फ़ोन कर रहे हैं, तो इसकी ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आपकी कॉल्स नहीं मिल रही। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़, अगर आपको ज़रूरी है यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो प्लीज़ इसको कंटिन्यूली ये अपनी जो कॉल्स हैं वो करते रहें और आपको यकीनन इंशाल्लाह कॉल मिल जाएगी और आपकी फैमिली की अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जिन्होंने रीन्यू करवाने हैं, कुछ बंदों के ऑनलाइन रीन्यू नहीं होते कार्ड्स, आपको पता है इस चीज़ का। तो आपसे गुजारिश है कि वो लोग भी इन्हीं नंबर्स पे फ़ोन करके तो अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अभी तो नहीं, मैं तकरीबन अगर पीछे जाऊँ कोई 2-2.5 माह पुरानी बात है, एक जानने वाले थे, उनकी रीन्यू नहीं हो रही थी ऑनलाइन। तो वो जब मेरे पास आए तो इत्तेफाक देखें कि फ्राइडे वाले दिन कॉल की थी, जुम्मे वाले दिन, तो तब कॉल मिल जाती थी, शायद स्लॉट्स काफ़ी थी। तो फ़ोन मिला और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मतलब इनकी रीन्यू ऑनलाइन नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा जी कि ये ऑनलाइन नहीं होनी, आपको उधर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला ठीक है प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट दे दें। तो जुम्मे वाले दिन कॉल किया, मंडे वाले दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई है और उन्होंने जाके अपना कार्ड जो है वो रीन्यू करवा लिया है। तो अब भी उम्मीद है कि वो इतना लंबा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आपको फ़ोन से मिलेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, गुड लक।